नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 59 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विसाया विनिवर्तन्ते निराहरस्या देहिना रासा वरजाम रासोप्या अस्या पराम दृष्ट्वा निवर्तते। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste of sense object remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो जो एम्बॉडीड सोल है, मतलब जो बॉडी के अंदर जो सोल है, उसको हम सेंस ऑर्गन्स के चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट करके रख सकते हैं। कोई भी एंजॉयमेंट करने से खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रख सकते हैं, बट उसको करने की जो इच्छा होती है, या कभी ना कभी अगर इस चीज़ को आपने किया हुआ है ज़िंदगी में, कभी ना कभी कुछ देखा है, कुछ सुना है जो कि आपको उस टाइम पे बहुत मज़ा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर कुछ बोला भी है, तो वो चीज़ का जो टेस्ट रहता है ना, वो अंदर ही अंदर रह जाता है कि कभी ना कभी अगर आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को बार बार करने से खुद को रोक लोगे तो धीरे धीरे आप उस चीज़ से दूर हो ही जाओगे एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस में चले जाओगे। यानी कि मान लीजिए आपको चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है, वो एक जंक है, तो आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते थे एक टाइम पे, फिर आपको पता चला वो आपके हेल्थ के लिए ख़राब है, तो आपने उसको छोड़ दिया। अभी आपको चॉकलेट का टेस्ट तो पता है ना, तो अगर आप बार बार अगर चॉकलेट कभी ना कभी थोड़ा बहुत भी खा लोगे तो आपको उसका नशा रह जाएगा एंड बार बार और खाने का मन करेगा। तो रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, जितना आप उससे दूर रहोगे, जितना आप उसको कम खाते जाओगे या उसको छोड़ते जाओगे, पूरी तरीके से छोड़ते जाओगे, थोड़ा सा भी नहीं लोगे, तब आपको धीरे धीरे उसकी इच्छा ही मन से मिट जाएगी एंड आप उस चीज़ से पूरी तरीके से दूर आ जाओगे। ठीक है, ये एक एनालॉजी है। आप किसी भी चीज़ से, अगर आप एक ऐसे इंसान रह चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज, कभी भी कुछ मुंह फट है एकदम बोल देता है, उससे खुद का एनर्जी भी वेस्ट होता है एंड टाइम भी बर्बाद होता है एंड कोई कभी कभी कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। तो अगर आप वैसे इंसान रह चुके हैं, अभी सोचते हैं कि मुझे अपने टाइम एनर्जी ऐसा वेस्ट नहीं करना है, तो आप जितना उस चीज़ से खुद को रेस्ट्रिक्ट करेंगे ना, करना बंद कर देंगे, मन करेगा क्योंकि आप वैसे कर चुके हैं पहले। तो जब आप फर्स्ट चेंज होना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ महसूस होगा, लेकिन जितना आप खुद को उस चीज़ से दूर रखेंगे, पहले के 1 महीना तकलीफ होगा, लेकिन उसके बाद पूरा तकलीफ ही दूर हो जाएगा, धीरे धीरे करके मन ही नहीं करेगा। ऐसे होता है ना, बहुत बार सुनते हैं लोगों से कि पहले बहुत ज़्यादा ये करते थे, फिर करते धीरे धीरे मन ही नहीं करता है यार, छूट गया आदत। तो वैसे ही unless one is transcendentally situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. जब तक आप स्पिरिचुअल तरीके से जीवन को जीना स्टार्ट नहीं करते हैं, आप पूरी तरीके से सेंस एंजॉयमेंट जो है, सेंस ऑर्गन्स का जो काम है, उससे खुद को दूर नहीं रख पाते हैं। The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables. मतलब जो रोगी होता है उसको हम हर एक चीज़ नहीं खाने दे सकते ना, उसको बहुत ही लाइट फूड दिया जाता है, तभी तो वो रिकवर करता है और धीरे धीरे उसको लाइट फूड खाने की आदत भी हो जाती है। तो जब भी आप जैसे रोगी को उसके रोग से दूर करने के लिए उसके फूड हैबिट को बदला जाता है, उस तरीके से ही आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अगर अंदर से बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस नेगेटिव रह चुका है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको उन सारे चीज़ों से दूर रखना होगा। जैसे ही आप उतना स्ट्रांग हो जाएंगे ना, अगर आपके सामने वो सारे नेगेटिव चीज़ें आ भी जाएंगे तब भी आप अफेक्टेड नहीं होंगे, तब भी आप उस चीज़ के अंदर, जो बोला जा रहा है ना कि आपके सामने नेगेटिव सिचुएशन है, तब भी आपको शांत रहना है, तब भी आपको कुछ बोलना नहीं है, रिएक्शन नहीं देना है। ये कब होगा, जब आप थोड़ा 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 करके करते करते खुद को रिएक्शन से दूर रखना स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा कि सच में एक बहुत भयंकर सिचुएशन भी आ जाएगा, तब भी आपको उसमें कुछ भी बोलने का करने का मन ही नहीं करेगा, आप शांत से हो जाएंगे। The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from eating certain types of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste of eatables. तो ऐसा जो रोगी होता है जिसको रोका जाता है सारे टाइप को अच्छे जो ईटेबल्स, उसका जंक या फेवरेट टेस्टी फूड्स को खाने से रोका जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, ना ही उसको स्वाद को वो भूल जाता है, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी उसको वो खाने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो उसके लिए उस टाइम अच्छा नहीं है। Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga yoga in the matter of yama, niyama, asana, pranayama,
pratyahara, dharana, dhyana etc. is recommended for less intelligent people who have no better knowledge. जब आप इंटेलिजेंट उस लेवल पे चले जाएंगे तब आपको ये सब चीज़ें रेगुलरली करे चाहे ना करे आप वैसे ही पर्सनालिटी के इंसान बन जाएंगे। आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही वैसा हो जाएगा कि आप शांत से हो जाएंगे। तब आप और एक लोअर वाइब्रेशन एनर्जी के इंसान से मिलके अपने एनर्जी वाइब्रेशन को लूज नहीं करेंगे। हो सकता है आप बहुत गाली गलौज करने वाले इंसान से मिले एंड उनसे वक्त भी गुजारे, तब भी आप उनके बातों से अफेक्टेड नहीं होंगे। उनके तरीके ऐसे होता है ना, संगत का असर होता है, उनके संगत का भी असर नहीं होगा, क्योंकि आप उतने पक्के और सच्चे और स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको किसी का भी संगत का असर नहीं होगा। आप अपने ही धुन में बहते रहेंगे। तो ये करने के लिए इनिशियली उस स्टेज में जाने के लिए हमें योग करना होता है, हमें ध्यान करना होता है, प्राणायाम करना होता है, फिर धीरे धीरे हम उस स्टेट में चले जाते हैं। जबकि अगर ये हम कर भी ना पाए तब भी हम उस तरीके से ही बन जाएंगे, उस तरीके से ही बिहेव करेंगे। But one who has tasted the beauty of Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life, but such restrictions are only good until one actually has a taste of कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे ही खुद को आप ईश्वर के भावना में डाल देंगे तब आपको बाकी चीज़ों की उतनी रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वैसे ही इंसान बन जाएंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, आपकी इच्छाएं ही बदल जाएंगी। आपको बार में जाके, डिस्को में जाके दारू नशा करना अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको मन ही नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्शन के तरीके से फील करते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जिनको इन सारी चीज़ों की इच्छा ही नहीं होती है। तो आप उन लोगों में से हो जाएंगे जिनको इन सारी चीज़ों की इच्छा ही नहीं होगी, आप स्वयं ही नहीं चाहेंगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आप अभी मैं किसी के इच्छाओं के ऊपर कमेंट नहीं कर रही हूँ, हर एक इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, एंड कोई भी इच्छाएं रखना गलत नहीं होता है। हर कोई स्वतंत्र है, अपने हिसाब से अपनी इच्छाओं को रख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं उस तरीके से आप कैसे इंसान है उसको जज किया जाए। बट कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, ये मैंने खुद के अंदर देखा है। हाँ, मुझे कभी भी इन सारी चीज़ों के प्रति इच्छाएं थी ही नहीं, बचपन से ही नहीं थी, जन्म से ही नहीं थी। कभी मैंने इन सारी चीज़ों के प्रति इच्छा महसूस ही नहीं किया है। लेकिन हाँ, बदलाव जैसे कि मुंह पे कुछ बोल देना, ऐसे मन तो करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं और इनफैक्ट मैं थोड़ा सा कभी कभी बोलना भी चाहिए, लेकिन तरीका होता है। जब मुझे लगता था कि ऐसा किया नहीं होगा उस तरीके से किसी के साथ, लेकिन हाँ, मेरे अंदर ये भावना ज़रूर आती थी कि कोई भी मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं भी जाके सुना दूंगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो एक तरीका होता है, एक लिमिटेशन, मतलब एक तरीके से करना चाहिए। आप वैसे ही हमेशा ही बात करेंगे तो नहीं चलेगा, तो उसको बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बैलेंस भी कर सकते हो कि नहीं। आप जब भी खुद को ईश्वर के भावना में डाल देंगे तो आप अपने आप ही सब कुछ बैलेंस करना सीख जाओगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। हमेशा जब भी प्रॉब्लम में पड़ो और नहीं समझ में आए तो ईश्वर को याद करो, अपने आप हल निकल के आ ही जाएगा। विश्वास रखो कि आ ही जाएगा, हल निकल के आ ही जाएगा, हल निकल के आ ही रहा है, हल मेरे पास है, ऐसा करके सोचो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, देयरफॉर restrictions are there for okay. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. यही मैंने बोला, इच्छा ही मर जाएगी, आपको इच्छा ही नहीं होगी ये सारी चीज़ों में जाने का। आपको इच्छा ही नहीं होगी रात रात भर घूमने फिरने का, रात रात भर बातें करने का, लोअर वाइब्रेशनल वर्ड्स यूज़ करने का, लोअर वाइब्रेशनल फूड खाने का। जैसे कि मैं नहीं बोल रही हूँ नॉन वेजिटेरियन इज अ लोअर वाइब्रेशनल फूड, नो, आई एम सेइंग लोअर वाइब्रेशनल फूड मीन्स द फूड विच आर जंक फूड, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि नॉन वेज खाना गलत है, आई डोंट से दैट। आप बॉइल्ड नॉन वेज फूड खाइए ना, आपको वो सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप प्लांट्स को भी काट के खा रहे हैं तो आप एक लिविंग थिंग को खा रहे हैं, एक एनिमल को काट के खा रहे हैं तो एक लिविंग थिंग को खा रहे हैं। मैं उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं बोलती हूँ, बट हाउ द फूड इज कुक्ड, इज इट जंक, उसमें मसाले बहुत ज़्यादा है, तेल बहुत ज़्यादा है, तरीका कैसे पकाया गया है ओवर कुक्ड है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ख़राब है। फूड कौन सा खा रहे हैं दैट इज़ नॉट द रॉन्ग थिंग। मतलब अगर आप चिकन खा रहे हैं या फिर आप
स्पिनच काट के खा रहे हैं, या फिर आप आलू गोभी खा रहे हैं, या फिर आप फिश खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें गलत नहीं है। आप उसको किस तरीके से, हो सकता है वेजिटेरियन फूड में भी बहुत सारा तेल मसाला डाल के खाएंगे ना, तो वो भी आपके लिए लो वाइब्रेशनल फूड होगा, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो अफेक्ट करेगा। तो आप इस बैलेंस को लाना सीख जाएंगे। इनफैक्ट महादेव खुद भी या फिर देवी माँ के पूजा में भी बलि चढ़ाया जाता है, मीट प्रसाद में दिया जाता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ और अलग अलग जगह पे भी मैंने सुना है कि ये सारे चीज़ें, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट अगर किसी को खाना है तो मुझे कमेंट में भी आया था नॉन वेजिटेरियन के बारे में, तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे लोगों से भी पूछा है, नॉन वेजिटेरियन फूड में कोई गलत नहीं है। आप जिस तरीके से उसको सात्विक खाना, मतलब इट्स नॉट ओनली वेजिटेरियन फूड, इसको समझिए। सात्विक खाना इज हाउ यू आर कुकिंग द फूड। मैं भी नॉन वेज फूड खाती हूँ, लेकिन उसको बॉइल्ड तरीके से या लेस कुक करके। अगर फिश होगा तो ऐसे होगा, लगेगा कि हल्का हल्का बस उसको फ्राई जैसा किया है बहुत ही हल्के तेल में, या फिर चिकन भी होगा तो उसको बॉईल करके। अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ, जो लोग भगवत गीता सुनते हैं या फिर वेजिटेरियन है उनको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर ऐसे होते तो ईश्वर की पूजा में महादेव, जिनको मैं गुरु मानती हूँ, वो स्वयं अगर उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, वो स्वयं अगर मतलब मांस को या फिर इसके बारे में आपको तत्व भी मिल जाएंगे, पढ़ने में भी मिल जाएगा। मैं देवी माँ को मानती हूँ, वो भी अगर ऐसा उनके पूजा में भी यूज़ होता है तो ये गलत नहीं है। अगर होता तो कहीं ना कहीं पे भी नहीं होता। बलि चढ़ाना इज नॉट अ नाइस थिंग, बट इफ इट्स अ फूड थिंग, तो आप एज अ फूड हैबिट उस चीज़ को किस इंटेंशन से चीज़ को करे उस तरीके से सोचो। आप एक इनोसेंट को ऐसे ही मार के फेंक रहे हो या फिर फूड के लिए कर रहे हो, उस तरीके से देखा जाए तो फ्रूट्स मतलब फल के अलावा कुछ भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फल ही है जो कि प्लांट के एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है। बाकी कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको उसको कहीं ना कहीं से हानि पहुंचा ही रहे हो। सोच के देखना कि आपको क्या सही लगता है। मुझे मेरे अंतर मन से जो आवाज़ आती है, जो सही लगता है, मैं उस हिसाब से चलती हूँ। मैं ईश्वर की भावना में खुद को समर्पित रखती हूँ और वहाँ से ही पूछ के करती हूँ। आप भी वैसे करेंगे तो आपको हर एक चीज़ का हल मिल जाएगा। यही तक था श्लोक नंबर 59। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 60 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो, भूल चूक हुई हो तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। खुश रहिएगा। धन्यवाद।